जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की आज सुनते हैं 36वीं कड़ी। तो चलिए श्रोताओं, श्रावकों, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। आलस्य भी जिनको छू न पाया, सुनिए, आलस्य भी जिनको छू न पाया, तप में तपाई कंचन सी काया। घंटों ध्यान में विचरण करते, मन वचन काय से अनुशासित रहते। योग साधना विस्मयकारी, सुनिए, योग साधना विस्मयकारी, आश्चर्य कर रही दुनिया सारी। योग भी जिनसे धन्य कहाए, बड़े योगी नतमस्तक हो जाए। इंद्रिया भी जिनकी दासी बनकर, अपना जीवन धन्य है माने। ऐसे साधक के चरण कमल में, नमन करे हम उनसा बन जाए, उनसा बन जाए। आचार्य श्री जैसे बन जाए, यही कामना करते हैं। तो बोलिए, पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केसरगंज अजमेर में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का चातुर्मास शुरू था और उसका लाभ लेने के लिए सदलगा से श्री मल्लप्पा जी परिवार सहित आ गए थे। 2 माह बाद धर्म सागर में डूबकर बड़े आनंद से वे सदलगा लौट गए थे। मुनि विद्यासागर जी को दीक्षा लेकर 1 साल पूरा हो गया था। अपना लाडला पुत्र विद्याधर मुनि अवस्था धारण किया है, तो माँ श्रीमती जी बड़ी ध्यान से उनका मुनि जीवन निहारती रहती थी। माँ जो थी अपने बच्चे को हर समय निहारती ही है, वैसे यहाँ भी माता श्रीमती जी मुनि विद्यासागर जी का चारित्र कैसा है, आचरण कैसा है, वो बड़ी ध्यान से निहारती रहती थी। मुनिवस्था धारण करके उनमें क्या क्या बदलाव आ गए हैं और उन बदलावों की माता कैसी अनुभूति ले रही है, इसका अत्यंत सुंदर वर्णन मुनि क्षमा सागर जी महाराज जी ने उनके आत्मान्वेषी इस पुस्तक में किया है। उसके सहायता से ही कुछ विवेचन मैं यहाँ करने वाली हूँ। माता श्रीमती जी सोच रही है कि हे मुनिराज, आपकी उपस्थिति, आपका दर्शन मात्र ही जीवन को जागृत और रूपांतरित करने के लिए मेरे लिए पर्याय है। आपकी कल्याणी वाणी में अब आत्मानुभूति स्पष्ट झलकती है। चिंतन में चेतना की ऊंचाई और साधना की गहराई है। मुस्कान में आत्मा की सुगंध और सौंदर्य दोनों भी है। आपका व्यक्तित्व अब सूरज की रोशनी की तरह उज्जवल और अनुपम हो गया है। चारों ओर इंद्रिय विषय सामग्री बिखरी है, पर वो अब आपको विस्मय विमुग्ध नहीं कर सकती। विषय सामग्री का आकर्षण आपको अभी लुभा नहीं पा रहा है। बाह्य स्पर्श का क्षणिक सुख आपके अंतरंग मृदुता में स्वयं ही खो गया है। अब सब तुम्हें ही आकृष्ट होते हैं। मुनिराज, आप तो इंद्रिय विजयी हो गए हैं। जो कुछ सामने सहज आता है, उसे उसकी वास्तविकता में जानना, देखना और अनुभव करना आपका कौशल है। आप तो अभी इतने श्रेष्ठ साधक हो गए हो कि आत्मराधना में लीन होकर जान रहे हो कि आत्मस्पर्श से श्रेष्ठ कोई स्पर्श नहीं है।
आत्म रस से बढ़कर कोई रस नहीं है, आत्म सौरभ से अच्छी कोई गंध नहीं है, आत्म दर्शन से सुंदर कोई दृश्य नहीं है, और आत्मा की आवाज से श्रेयस्कर कोई आवाज भी नहीं है। तो रागान्वित होकर कुछ छूना, चखना, सूंघना, देखना, सुनना संभव ही नहीं है। सचमुच सचमुच आप इंद्रिय विजयी हो गए हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, पंचेंद्रिय की विजय, पंचेंद्रिय की विजय, धारण करे जो ऋषिवरा, स्वपर का कल्याण कर, स्वपर का कल्याण कर, पाए शिवालय ते त्वरा। कितना सच है ना ये। मुनिराज, माँ श्रीमती जी बोल रही है, कह रही है, सोच रही है। क्या सोच रही है? हे मुनिराज, आपके भीतर प्रकट हुए महाव्रत, उनका मैं कैसे वर्णन करूं? मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। अहिंसा, अहिंसा की आप प्रतिमूर्ति हो गए हो। यह सिर्फ विचार नहीं तो आचरण बन गया है। अहिंसा आपकी जीवन शक्ति है, जो करुणा, मैत्री, वात्सल्य बनकर सब और बरस रही है। अब झूठ बोलना या आपका झूठा होना दोनों संभव ही नहीं है। सबके प्रति अपनापन है तो किसी के भी प्रति असत्य भाव आता ही नहीं है। तन मन प्राण सभी में सच्चाई समा गई है, सच्चाई समा गई है। हे विद्यासागर मुनिराज, चीज़ों की व्यर्थता आपसे छिपी नहीं है। जो अपना है उसे कोई नहीं छीन सकता, और जो अपना नहीं है उसे किसी से छीनकर अपना बनाया नहीं जा सकता। यह आत्मबोध आपके भीतर अचौर्य गुण प्रकट करता है। सिर्फ चीज़ें ही नहीं तो अपने शरीर के प्रति भी आपके मन में ममत्व भाव नहीं है। आप स्वश्रित और स्वतंत्र हो। आपने वो पूरे है। कोई कमी या अधूरापन आपको महसूस ही नहीं होता है, जिसे भरने के लिए बाह्य वस्तुओं की जरूरत हो। तो आप अपरिग्रही हो। आत्मा आनंद में डूबकर अत्यंत संतुष्ट हो। आत्मसृजन का आनंद अंग अंग से झलक रहा है। काम ऊर्जा मानो निष्काम हो गई है। ब्रह्मचर्य की यही श्रेष्ठ अवस्था है। यह सब सुनकर हमें भी लगता है ना, हम भी इनके जैसा आचरण करें। कैसे करें? जीवों की हम करुणा पाले, जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे कदा। परधन कबहु न हरहु स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। श्रोताओं, क्या आप सुन रहे हो ना? माता श्रीमती विद्यासागर मुनिराज के दर्शन करके घर आई है, तो उनको मुनिराज के गुणों का वर्णन कैसे करना है वो कर रही है, जिसे हम सुन रहे हैं। अभी माता ने मुनिराज के महाव्रतों के पालन की अनुमोदना दी है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत होते हैं। अब माता मुनिराज के 5 समितियों की चर्चा कर रही है। समिति का अर्थ याद है ना आप सबको? समिति मतलब सम्यक रूप से प्रवृत्ति करना, प्राणी मात्र को पीड़ा न हो इस दृष्टि से, दया भाव से, अत्यंत सावधानता से आहार विहार निहार करना,
तो माता माता अब युवा मुनि के समिति पालन में क्या बता रही है, सुनेंगे हम। हे मुनिराज, आप सजग और शांत भाव से चलते हो। हम सब देखते हैं ना मुनिराज कैसे चलते हैं। दिन की रोशनी में 4 हाथ आगे मार्ग को देखकर चलते हो। आपका हर कदम गहरी आत्मीयता से भरकर उठता है, ताकि सभी की रक्षा हो जाए। इरिया समिति के धारक हो आप। हे मुनिराज, आप इरिया समिति पालन कर रहे हो। अब आपका बोलना मुझे तो लगता है सुनती ही रहूं। आप हितमित प्रिय वाणी से जीवन के सारे प्रश्न सुलझाते रहते हो। भाषा समिति की यही उपलब्धि होती है। आप अत्यंत सजग और शांत भाव से संयम के उपकरण पिच्छिका, कमंडल और शास्त्र आवश्यकता पड़ने पर ही उठाते और रखते हो। जीव रक्षा की यही तो आदान निक्षेपण समिति है। आहार के समय आपकी सजगता, अनासक्ति और सरलता दिखती है। कैसे दिखती है? एक बार कर पात्र में अंतराय घटाल, एक बार कर पात्र में अंतराय घटाल, अल्प अशन में हो खड़े। हे मुनिराज, आप आहार कैसे लेते हो? अल्प अशन में हो खड़े, नीरस सरस संहार। आप शरीर के निर्वाह के लिए, तप की रिद्धि के लिए और अन्य मोक्ष मार्गी साधकों की सेवा के लिए अनासक्त भाव से निर्दोष आहार करके ऐषणा समिति का पालन कर रहे हो। सुना ना आपने, कैसे पालन करते हैं ऐषणा समिति का मुनिराज। सुनती हूँ हे मुनिराज, आप मलमूत्र के विसर्जन में अत्यंत सावधानी रखते हो। स्थान वसतिका से दूर हो, प्रासुक हो, आवागमन रहित हो, निर्जंतुक हो, इस अवलोकन से प्रतिष्ठापन समिति का पालन आप करते हो। तो श्रोताओं, आपने सुना महाव्रती साधक 5 समितियों का पालन कैसे करते हैं। इरिया भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। तत्वार्थ सूत्र में लिखा ही है ये। श्रावक हो, आप सुन रहे हैं ना, माता श्रीमंती महाव्रतधारी साधुओं के 28 मूल गुणों को हमें सुना रही है। अब तक मुनि विद्यासागर जी, इन्होंने इन मूल गुणों का पालन कैसे किया है, वो कैसे कर रहे हैं, हमने सुना। 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय और 5 समिति का पालन विद्यासागर मुनिराज जी कैसे कर रहे हैं। महाव्रतों का पालन कैसे करना पड़ता है? जीवन भर करना पड़ता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का जीवन भर मनोवचन काया कृतकारित अनुमोदना से त्याग किया जाता है। समिति में सम्यक रूप से प्रवृत्ति रखकर सावधानता पूर्वक क्रिया की जाती है और इंद्रिय विजय में स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, इन 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया जाता है। उसका अर्थ है उन पर हर्ष, विषाद, राग, द्वेष, प्रीति, अप्रीति न करके साम्य भाव, समता भाव, समभाव रखा जाता है। श्रोताओं,
यह सब सुनकर हम बड़े भक्ति भाव से मुनि चरणों में लीन होकर झुक जाते हैं। ऐसे महातपस्वी महानिग्रही मुनिराजों को नमोस्तु 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 करते हैं। तो चलिए, आज हमने सुना 5 इंद्रिय विजय, 5 महाव्रत, 5 समितियों का पालन। अब अगली कड़ी में सुनेंगे 6 आवश्यक और 7 शेष गुणों का कैसे निर्दोष पालन कर रहे हैं हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज। और उन्हें कौन निहार रही है? उनकी माता श्रीमती जी। तो चलिए मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक सब जीवों के प्रति मंगल भावना, सब जीवों का मंगल हो, सब जीव हमें क्षमा प्रदान करे, हम भी उनसे क्षमा मांगते हैं, सब जीवों को क्षमा करते हैं। आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र।